दुनिया में सबसे खतरनाक चीज करीबी नहीं है और सफलता भी नहीं है। सबसे खतरनाक चीज है हर दिन नया सपने देखना और हर शाम उसे छोड़ देना। जिस दिन इंसान अपने लक्ष्य पर फोकस करना सीख जाता है उसी दिन उसकी जीत शुरू हो जाती है। सुबह के लगभग 6 बजे थे। हल्की धूप खेतों में फैल रही थी। पक्षियों की आवाज वातावरण को जीवंत बना रही थी, लेकिन सोनू के मन में कोई शांति नहीं थी। उसकी उम्र लगभग 23 वर्ष थी। सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता हर बार बदल जाता। कभी वो सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करता, कभी यूट्यूब चैनल बनाने की सोचता, कभी ऑनलाइन कमाई की वीडियो देखने लगता, तो कभी किसी दोस्त के कहने पर नया काम शुरू कर देता। हर नई शुरुआत से कुछ दिनों तक उत्साहित कर, लेकिन थोड़े ही समय बाद उसका उत्साह खत्म हो जाता। उसके कमरे की मेज पर कई अधूरी कॉफियां पड़ी थी। एक कॉफी पर लिखा था सरकारी नौकरी की तैयारी, दूसरी पर अंग्रेजी सीखना, तीसरे पर बिजनेस का प्लान और चौथी पर यूट्यूब आइडिया। हर कॉफी को केवल कुछ ही पन्ने भरे हुए थे। सोनू अक्सर आईने में खुद को देख कर था, आखिर मुझ में कमी क्या है? मैं मेहनत करना चाहता हूँ लेकिन टिक क्यों नहीं पाता? उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसी गांव में लेखक मल्होत्रा कुछ दिनों के लिए आए हुए थे। लोग उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते थे जो युवाओं को जीवन का दिशा दिखाने के लिए प्रेरित करते थे। वो बड़े बड़े भाषण नहीं देते थे, बल्कि छोटी छोटी घटनाओं से गहरी सीख देते थे। एक दिन सोनू उदास होकर गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी मल्होत्रा वहां पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सोच रहे हो? सोनू ने धीमी आवाज में कहा, सर मैं हर काम शुरू करता हूँ लेकिन पूरा नहीं कर पाता। लगता है मेरी किस्मत ही खराब। मल्होत्रा ने उसकी ओर ध्यान से देखा और बोले, किस्मत खराब नहीं है, तुम्हारा फोकस बिखरा हुआ। सोनू चौंक गया। फोकस? हाँ। मल्होत्रा बोले, जिस इंसान का ध्यान हर घंटे बदलता है उसकी मंजिल भी हर दिन बदल जाती है। सोनू चुप हो गया। मल्होत्रा ने जमीन से एक छोटा सा अर्धवर्धक कांच मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया जो उनके बैग में रखा था। उन्होंने उस सूरज की किरणों के सामने रखा। कुछ ही क्षण में सूखे पत्ते से हल्का धुआं उठने लगा और फिर वो जल गया। देखा? उन्होंने पूछा। सोनू ने सर हिलाया। सूरज की किरणें पहले भी थी, लेकिन जब तक वो एक जगह इकट्ठे नहीं हुई तब तक आग नहीं लगी। इंसान की मेहनत भी ऐसी होती है, अगर वो हर दिशा में बिखर जाए तो परिणाम नहीं मिलता। ये शब्द सोनू के दिल में उतर गए। उस रात वो घर पहुंचा तो पहली बार उसने अपने कमरे को ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि उसका कमरा ही उसकी बिखरी हुई सोच का आईना है। हर तरफ अधूरे काम, अधूरे योजनाएं और अधूरे सपने थे। उसने एक एक करके सभी कॉफियां उठाई, फिर एक खाली कॉपी निकाली और उसके पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा, एक समय में एक लक्ष्य। उसने तय किया कि अब वो हर नई चमकती चीज के पीछे नहीं भागेगा, लेकिन आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। अगले सुबह जैसे ही उसने पढ़ाई शुरू की, मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन है। उसने सोचा बस 2 मिनट देख लेता हूँ। 2 मिनट आधे घंटे में बदल गए। जब उसे होश आया तो वो फिर वही गलती दोहरा चुका था। शाम को मल्होत्रा उससे मिले। उन्होंने पूछा, आज कितनी पढ़ाई हुई? सोनू ने सर झुका लिया। मोबाइल? सोनू ने धीमे से कहा, जी। मल्होत्रा मुस्कुराए। गलती होना हार नहीं है, एक ही गलती को रोज दोहराना हार है। फिर उन्होंने सोनू की एक छोटी सी डायरी दी। आज से हर रात इनमें लिखना कि तुम्हारा समय कहाँ गया। जब तक इंसान अपने समय का हिसाब नहीं रखता तब तक वो अपने भविष्य का हिसाब भी नहीं बना सकता। सोनू ने डायरी हाथ में ली। उसे लगा जैसे किसी ने पहली बार उसकी समस्या को समझा। उस रात उसने डायरी में लिखा, सुबह देर से उठा, मोबाइल पर 2 घंटे बर्बाद किए, केवल 1 घंटा पढ़ाई की, बिना वजह दोस्तों के साथ समय बिताया, लक्ष्य पर पूरा ध्यान नहीं रहा। डायरी बंद करते समय उसकी आंख में एक अलग सी चमक थी। पहली बार उसने अपनी असफलता का दोष किस्मत को नहीं, अपनी आदतों को दिया। बरगद के पेड़ के नीचे खड़े मल्होत्रा दूर से उसे देख रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्हें पता था कि फोकस सिखाया नहीं जाता, जगाया जाता है। और शायद सोनू के भीतर भी वो चिंगारी जल चुकी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगले ही दिन उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली थी। एक ऐसी परीक्षा जो तय करेगी कि उसका नया संकल्प सचमुच मजबूत है या केवल कुछ दिनों का जोश। सुबह के 5 बजे थे। गांव की गलियों में हड़ताल शुरू हो चुकी थी। कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थी, कहीं किसान खेतों की ओर निकल चुके थे। लेकिन आज सोनू की सुबह पहले जैसी नहीं थी। अलार्म बजते ही उसने मोबाइल उठाया। फिर अचानक उसे मल्होत्रा के पास याद आ गई, जिस दिन तुम अपने दिन की शुरुआत मोबाइल से करोगे उस दिन तुम्हारा लक्ष्य पीछे छूट जाए। सोनू ने तुरंत मोबाइल वापस रख दिया। उसने गहरी सांस ली और अपनी डायरी खोली।
पहले पन्ने पर लिखा था एक समय में एक लक्ष्य। उसने तय किया कि आज से वो अपने ऊपर जीत हासिल करे। सुबह की पढ़ाई शुरू हुई, पहले आधे घंटे तक सब ठीक चला। फिर मन में विचार आया, जरा सा देख लो रात में किसी दोस्त का मैसेज तो नहीं आया। हाथ मोबाइल की ओर बढ़ा, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे महसूस किया कि लड़ाई किताबों से नहीं, अपने मन से है। उसे इस समय लेकर मल्होत्रा उसके घर पहुंचे। उन्होंने पूछा, आज कैसा चल रहा है? सोनू बोला, सर पढ़ाई से ज्यादा मुश्किल अपने मन को रोकना है। मल्होत्रा मुस्कुराए, यही तो असली युद्ध है। दुनिया का सबसे कठिन युद्ध इंसान अपने मन से लड़ता है। उन्होंने सोनू को बाहर चलने के लिए कहा। दोनों गांव के बाहर खेतों की ओर निकल गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक किसान अपने खेत में पानी दे रहा था। मल्होत्रा बोले, अगर ये किसान हर 10 मिनट में खेत बदलता है तो क्या किसी खेत की फसल अच्छी होगी? नहीं, सोनू ने जवाब दिया। फिर तुम क्यों हर सप्ताह अपना लक्ष्य बदल देते हो? सोनू के पास कोई उत्तर नहीं था। चलते चलते वो एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। मल्होत्रा बोले, सुनो तुम्हें पता है आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? गरीबी नहीं, बेरोजगारी नहीं, तो फिर ध्यान का बिखर जाना। उन्होंने आगे कहा, आज हर मोबाइल, हर नोटिफिकेशन, हर छोटी सी वीडियो तुम्हारा समय खरीदना चाहती है। अगर तुमने अपने समय की रक्षा नहीं की तो कोई और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेगा। ये बात सोनू के मन में उतर गई। उसने उसी दिन अपने मोबाइल से कई ऐसे ऐप हटा दिए जो उसका समय खा रहे थे। पहला दिन बहुत बेचैनी हुई, बार बार जेब टटोलता, बार बार स्क्रीन देखने का मन करता, लेकिन हर बार वो खुद से एक ही बात कहता, मुझे अपने भविष्य से प्यार है, 5 मिनट का मनोरंजन से नहीं। धीरे धीरे उसका समय बचने लगा। अब वो सुबह पढ़ता, दोपहर में अभ्यास करता और शाम को दिन भर का हिसाब डायरी में लिखता। एक सप्ताह बाद मल्होत्रा फिर उससे मिले। उन्होंने पूछा, क्या बदला? सोनू मुस्कुराया, सर अभी सफलता नहीं मिली है, लेकिन मन पहले से शांत है। मल्होत्रा ने कहा, यही पहली सफलता है। फिर उन्होंने एक कागज निकाला, उस पर 2 गोले बने थे। पहले गोले में लिखा था, जो मेरे नियंत्रण में है। दूसरे में लिखा था, जो मेरे नियंत्रण में नहीं। उन्होंने कहा, अपनी ऊर्जा पहले गोले में लगाओ, दूसरे गोले की चिंता छोड़ दो। सोनू ने पहले गोले में लिखा, मेरी मेहनत, मेरा समय, मेरा अनुशासन, मेरी आदतें। दूसरे गोले में लिखा, लोग क्या सोचेंगे, किस्मत, दूसरों की सफलता, दूसरों की राय। मल्होत्रा बोले, अब समझे, सफल लोग अपने जीवन का ज्यादातर समय पहले गोले में बिताते हैं, असफल लोग दूसरे गोले में। उस दिन के बाद सोनू ने तुलना करना भी कम कर दिया। अब वो सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखने के बजाय अपनी प्रगति देखने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। लेकिन जैसे ही इंसान बदलने लगता है, दुनिया उसे वापस पुरानी जगह खींचने की कोशिश करती है। एक शाम उसके कुछ दोस्त आए, चल सोनू आज बाजार चलते हैं। आज नहीं, अरे इतना भी क्या पढ़ना, बस 2 घंटे, जिंदगी एक ही बार मिलती है। सोनू कुछ पल के लिए डगमगाया। तभी उसे मल्होत्रा की आवाज याद आई, हर हाथ तुम्हें किसी ना किसी चीज से दूर ले जाती है, इसलिए सीखो कि कब ना कहना है। उसने मुस्कुराकर कहा, दोस्तों आज नहीं, मेरा एक लक्ष्य है और मैं उसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा। दोस्त हंसते हुए चले गए। पहले उसे बुरा लगा, लेकिन रात की डायरी लिखते समय उसने महसूस किया कि उसने आज अपने लक्ष्य को चुना था। यह उसका सबसे बड़ा बदलाव था। दिन बीतते गए, अब वो पहले से अधिक नियमित हो चुका था। सुबह जल्दी उठना, समय पर पढ़ना, सीमित मोबाइल, नियमित व्यायाम और रात को आत्म मूल्यांकन, ये उसकी नई दिनचर्या बन चुकी थी। एक दिन मल्होत्रा ने उससे पूछा, अगर मैं तुम्हें आज तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत पूछूं तो क्या कहोगे? सोनू ने बिना सोचे उत्तर दिया, सर अब मैं पहले जैसा नहीं भटक। मल्होत्रा मुस्कुराए, यही फोकस है। सफलता पहले आदतों से आती है, फिर परिणामों में दिखाई देती है। सोनू ने पहली बार महसूस किया, जीत किसी एक दिन नहीं मिलती, वो हर दिन लिए गए सही फैसलों का परिणाम होती है। लेकिन उसकी असली परीक्षा भी बाकी थी। कुछ ही दिनों बाद उसके परिवार में ऐसा आर्थिक संकट आने वाला था जो उसके फोकस, धैर्य और आत्मविश्वास तीनों का परीक्षा लेने वाला। बरसात का मौसम अपने चरम पर था। रात भर हुई बारिश के बाद सुबह पूरे गांव के कीचड़ फैल गया। आसमान बादलों से घिरा था, लेकिन उससे भी अधिक घने बादल सोनू के जीवन में छाने वाले थे। पिछले कुछ सप्ताह में सोनू ने अपने जीवन में अनुशासन लाना शुरू कर दिया था। अब वो समय पर उठता, नियमित पढ़ाई करता, हर रात अपनी डायरी में पूरे दिन का लेखा जोखा लिखता। लेखक मल्होत्रा उसकी इस बदलती आदत को देखकर संतुष्ट थे। उन्हें विश्वास था कि सोनू अब सही दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन जीवन केवल तब तक आसान लगता है जब तक परिस्थितियां हमारे पक्ष में हो। एक सुबह सोनू के पिता खेत से लौटे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। इस बार बारिश ने फसल का बड़ा हिस्सा खराब कर दिया था। घर की आमदनी लगभग रुक गई थी, ऊपर से पुराने कर्ज की किस्त भी चुकाई थी। घर का माहौल अचानक बदल गया। रसोई में माँ चुप थी, पिता बार बार हिसाब की कॉपी देख रहे थे। सोनू सब कुछ देख रहा था,
लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। उस रात उसने अपनी डायरी खोली, लेकिन पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे। उसने लिखा, क्या मेरा सपना परिवार की परेशानी से बड़ा है? अगले दिन वो मल्होत्रा के पास पहुंचा। सर, शायद मुझे अपना लक्ष्य छोड़ देना चाहिए। घर की हालात ठीक नहीं है, मुझे कोई छोटा मोटा काम कर लेना चाहिए। मल्होत्रा कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, अगर तुम्हें काम करना पड़े तो करो, लेकिन अपना लक्ष्य मत छोड़ो। परिस्थितियों के कारण रास्ता बदल सकता है, मंजिल नहीं। सोनू ध्यान से सुन रहा था। मल्होत्रा ने आगे कहा, फोकस का मतलब केवल तब मेहनत करना नहीं है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। फोकस का असली पहचान तब होती है जब मुश्किलें तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश करे। ये शब्द सोनू के दिल में उतर गए। उसने फैसला किया कि वो दिन में कुछ घंटे मजदूरी करेगा और बाकी समय अपनी पढ़ाई जारी रखेगा। अब उसकी दिनचर्या पहले से कहीं अधिक कठिन हो गई थी। सुबह 4 बजे उठना, 2 घंटे पढ़ाई, फिर खेत और मजदूरी, शाम को वापस आकर फिर पढ़ाई, रात में डायरी लिखना। शरीर थक जाता था, लेकिन उसने अपने मन को हारने नहीं दिया। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, इतनी पढ़ाई करके क्या कलेक्टर बनेगा? अरे घर चलाना सीख पहले, सपनों से पेट नहीं भरता। ये बात उसके कानों तक पहुंचती थी। एक दिन वो सचमुच टूट गया। उसने किताब बंद कर और बाहर निकल गया। बरगद के उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया जहां पहली बार उसकी मुलाकात मल्होत्रा से हुई थी। कुछ देर बाद मल्होत्रा भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने पूछा, आज किताब क्यों बंद कर दी? सोनू की आंखें भर आई। सर, लोग यही कहते हैं, शायद मैं बेकार कोशिश कर रहा हूँ। मल्होत्रा मुस्कुराए, नहीं। इस बार उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने जमीन पर पड़ा एक छोटा सा बीज उठाया और सोनू की हथेली पर रख दिया। बताओ, इसमें क्या दिख रहा है? एक बीज? मुझे इसमें एक विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है। सोनू चुप रहा। मल्होत्रा बोले, दुनिया हमेशा बीज को देखकर फैसला करती है, लेकिन जो इंसान फोकस रखता है वो बीज के भीतर छिपे वृक्ष को देखता है। अगर ये बीज लोगों की बात सुन ले तो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। सोनू की आंख में फिर से चमक लौटने लगी। उसने उसी दिन एक नया नियम बनाया, मैं अपनी तुलना केवल कल वाले सोनू से करूंगा, किसी और से नहीं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। महीने बीत गए, अब उसके नोट्स पूरे होने लगे थे। पढ़ाई पहले से बेहतर हो रही थी। सबसे बड़ी बात, अब वो हर कठिन परिस्थितियों में भी अपना ध्यान लक्ष्य से नहीं हटाता था। एक शाम मल्होत्रा ने उससे पूछा, अगर आज तुम्हें सफलता और आराम में से किसी एक को चुनना पड़े तो क्या चुनोगे? सोनू ने बिना देर किए जवाब दिया, सफलता, क्योंकि आराम कुछ समय की खुशी देता है, लेकिन सफलता पूरी जिंदगी बदल देती है। मल्होत्रा की आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, आज मुझे यकीन हो गया है कि तुम बदल चुके हो। पहले तुम्हारा मन तुम्हें चला रहा था, अब तुम अपने मन को चला रहे हो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी अभी दूर थी। कई महीने की मेहनत के बाद वो दिन आने वाला था जब सोनू की मेहनत का पहला परिणाम सामने आने वाला था। क्या उसकी तपस्या रंग लाएगी? क्या जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था वही लोग उसकी तारीफ करेंगे क्या? सर्दियों की एक सुनहरी सुबह थी। गांव की गलियों में धूप धीरे धीरे उतर रही थी। खेतों की ओर ओस की बूंदें चमक रही थी, लेकिन आज सोनू की आंख में उसमें से बहुत ज्यादा चमक थी। महीनों की मेहनत, अनुशासन और फोकस ने उसे व्यक्तित्व की पूरी तरह बदल दिया। अब वो पहले वाला सोनू नहीं था जो हर दूसरे दिन अपना लक्ष्य बदल देता था। अब उसके दिन का हर घंटा तय था, कब पढ़ना है, कब आराम करना है, कब परिवार की मदद करनी है और कब खुद को बेहतर बनाना है। सब कुछ एक अनुशासन में बंध चुका था, लेकिन मल्होत्रा दूर से ये परिवर्तन देख रहे थे। उन्हें पता था कि इंसान की सबसे बड़ी जीत किसी परीक्षा में नहीं होती, बल्कि अपनी पुरानी आदतों पर होती है। एक दिन सुबह सुबह सोनू ने मोबाइल परीक्षण दिया। जिस परीक्षा की तैयारी वो कई महीनों से कर रहा था, उसका परिणाम घोषित हो चुका था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने वेबसाइट खोली, कुछ क्षणों तक स्क्रीन लोड होती रही, फिर परिणाम सामने आया। सोनू सफल हो चुका था। कुछ पल के लिए उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सबसे पहले अपनी माँ को आवाज दी, माँ, हो गया। माँ दौड़ कर आई, क्या हुआ बेटा? सोनू ने मोबाइल उनकी ओर बढ़ा दिया। माँ पढ़ नहीं पा रही थी, लेकिन बेटों की आंखों की खुशी देखकर सब समझ गए। उन्होंने उसे गले लगा लिया। घर में पहली बार लंबे समय बाद खुशी की लहर दौड़ गई। पिता चुपचाप खड़े थे। उन्होंने केवल इतना कहा, बेटा, आज तूने हमारी मेहनत भी सफल कर दी। सोनू ने उनके चरण छुए। उसे याद आया कि कितनी बार उसने हार मानने की सोची थी। अगर उस दिन उसने फोकस छोड़ दिया होता तो शायद आज का दिन कभी नहीं आता। थोड़ी देर बाद वो सीधे मल्होत्रा के पास पहुंचा। मल्होत्रा बरगद के उसी पेड़ के नीचे बैठे थे। सोनू ने दूर से ही उनके चरण छू लिए। सर, मैं सफल हो गया। मल्होत्रा मुस्कुराए, नहीं सोनू, तुम आज नहीं जीते। सोनू हैरान हो गया, फिर कब जीता? मल्होत्रा बोले,
जिस दिन तुमने मोबाइल की जगह किताब उठाई थी, जिस दिन तुमने बहाने छोड़कर मेहनत चुनी थी, जिस दिन तुमने लोगों की बातों से ज्यादा अपने लक्ष्य पर विश्वास किया था, उसी दिन तुम्हारी जीत तय हो गई थी। आज तो केवल उसका परिणाम आया। सोनू की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया कि सफलता अचानक नहीं मिलती और रोज लिए गए सही निर्णय का परिणाम होती है। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। जो लोग कभी कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, आज वही लोग अपने बच्चों से कहते सोनू की तरह मेहनत करो। सोनू किसी से बदला लेने नहीं गया। उसने किसी को ताना नहीं मारा, क्योंकि अब वो समझ चुका था सफलता का सबसे सुंदर जवाब शब्द नहीं, परिणाम होता है। कुछ दिन बाद गांव के विद्यालय में युवाओं के लिए एक कार्यक्रम रखा गया। मुख्य अतिथि के रूप में लेखक मल्होत्रा और सोनू को बुलाया गया। सैकड़ों विद्यार्थी सामने बैठे थे। सोनू मंच पर पहुंचा। कुछ पल तक वो शांत रहा, फिर बोला, मैं कोई असाधारण इंसान नहीं हूं। मैं भी आप ही की तरह दिन भर भटकता था। फर्क सिर्फ उतना है कि एक दिन मैंने तय किया कि अब मैं अपने लक्ष्य को रोज बदलना बंद कर दूंगा। पूरा हॉल शांत था। वो आगे बोला, अगर आपका ध्यान हर दिन नई चीजों में बंटता रहेगा तो आपकी मेहनत कभी एक जगह इकट्ठी नहीं होगी और बिखरी हुई मेहनत कभी बड़ी सफलता नहीं देती। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हॉल में गूंज उठी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मल्होत्रा ने सोनू से कहा, याद रखना, सफलता मंजिल नहीं है, ये एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत है। सोनू ने सर झुका दिया। उसे महसूस हुआ ये यात्रा कभी खत्म नहीं हुई है। असल सफलता केवल खुद को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखाना है। उसी रात उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ना खोला। उसमें लिखा, आज मेरा परिणाम आया, लेकिन मेरी असली जीत उस दिन हुई थी जब मैंने अपने मन पर जीत हासिल की थी। डायरी बंद करते समय उसके चेहरे पर संतोष था, लेकिन लेखक मल्होत्रा जानते थे कि इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश अभी बाकी है। वह संदेश जो हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में बड़ा बनना चाहता है। सुबह का समय था। गांव की पगडंडियों पर हल्की धूप बिखर चुकी थी। वही बरगद का पेड़, वही मिट्टी की खुशबू और वही रास्ता। लेकिन आज सोनू बदल चुका था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में विनम्रता और मन में एक ही संकल्प, अब केवल खुद सफल नहीं बनना है, बल्कि दूसरों को भी भटकने से बचाना है। लेखक मल्होत्रा बरगद के नीचे बैठे थे। सोनू उसके पास पहुंचा और चरण स्पर्श किए। मल्होत्रा मुस्कुराए और बोली, तो सोनू, अब आगे क्या करना है? सोनू कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, सर, पहला मुझे लगता था कि सफलता का मतलब केवल नौकरी, पैसा और पहचान है, लेकिन अब समझ आया है कि सफलता का सबसे बड़ा अर्थ है अपने मन पर नियंत्रण। मल्होत्रा ने संतोष से सर हिलाया। यही बात बहुत कम लोग समझते हैं। जिसने अपने मन को जीत लिया उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक नहीं रोक सकती। कुछ दिनों बाद गांव के युवाओं ने सोनू से मिलने की इच्छा जताई। वो जानना चाहते थे कि आखिर वो इतना बदल कैसे गया। गांव के स्कूल के मैदान में एक छोटी सी बैठक रखी गई। सोनू मंच पर खड़ा हुआ। उसने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, उसने केवल अपनी कहानी सुनाई। मैं भी कभी हर दिन नया सपना देखता था, कभी ये करना है, कभी वो करना है, लेकिन हर बार बीच रास्ते में रुक जाता था। मुझे लगता था कि किस्मत साथ नहीं दे रही। वो कुछ पल रुका, फिर एक दिन लेखक मल्होत्रा ने मुझे कहा, बेटा, समस्या मेहनत की नहीं, फोकस की है। उसी दिन से मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। एक युवक ने पूछा, भैया, फोकस कैसे बढ़ाएं? सोनू मुस्कुराया। मैं तुम्हें 5 नियम बताता हूँ। पहला नियम, एक समय में एक लक्ष्य। अगर एक साथ 10 मंजिल की ओर चलोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। दूसरा नियम, समय का सम्मान। समय बचाने वाला इंसान ही भविष्य बनाता है। तीसरा नियम, अनुशासन। मन करेगा तब नहीं, जरूरी होगा तब काम करना सीखो। चौथा नियम, तुलना मत करो। कल के अपने आप से बेहतर बनो, किसी और से नहीं। पांचवा नियम, हार के बाद भी मत रुको। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाकर जाती है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। मल्होत्रा दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर गर्व था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वो सोनू के पास आए और बोले, आज तुमने वही किया जो एक सच्चा सफल इंसान करता है। सोनू बोला, क्या सर? तुमने अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। सोनू मुस्कुरा दिया। उस रात उसने अपनी पुरानी डायरी फिर खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, एक समय में एक लक्ष्य। उसने आखिरी पन्ने पर लिखा, फोकस केवल सफलता दिलाने की आदत नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। डायरी बंद करते समय उसकी आंख के सामने अपनी पूरी यात्रा घूम गई। वो लड़का जो हर दिन लक्ष्य बदलता था, वो युवक जिसने मोबाइल और बहानों से लड़ाई लड़ी,
वो बेटा जिसने आर्थिक कठिनाइयों के बीच भी हार नहीं मानी और आज वही युवक दूसरों को राह दिखा रहा था। मल्होत्रा ने जाते जाते उससे आखिरी बात कही, याद रखना सुन, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर नई चमकती चीज के पीछे भागते रहते हैं, दूसरे वो जो एक लक्ष्य चुनते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक उसे हासिल नहीं कर लेते। इतिहास हमेशा दूसरे लोगों को याद रखता है। सोनू ने आकाश की ओर देखा, उसे लगा जैसे उसकी मंजिल अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब एक नई यात्रा शुरू हुई है। फोकस के बिना मेहनत बिखर जाती है, अनुशासन प्रेरणा से अधिक शक्तिशाली होता है। जो अपने समय की रक्षा करता है वही अपने भविष्य का निर्माण करता है। कठिन परिस्थितियां लक्ष्य बदलने का कारण नहीं, खुद को मजबूत बनाने का अवसर होती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि रोज लिए गए सही निर्णय का परिणाम होती है। याद रखिए, अगर जीवन में सचमुच कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपनी ऊर्जा को बिखरने मत दो। एक लक्ष्य चुनो, उस पर पूरा फोकस रखो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल तुम्हारी कदम ना चूमे। यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को? हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।